हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे ना, तो आज का सेशन एक पूरा कंप्लीट साइडवेज सा ही था। एंड ऑफ द डे सिर्फ प्रीमियम दिखे हुए और ऑप्शन बायर्स को तो कुछ नहीं मिला। देखिए, सेलर को हाँ प्रीमियम डिके का थोड़ा बहुत फायदा मिला होगा, वरना बायर्स के लिए तो आज कुछ भी नहीं था मार्केट में। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपके सामने है, 0.88 पे क्लोज हुआ है, यानी कि अभी भी सोल्ड जोन में स्टेबल है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.15, यानी कि ये आपका न्यूट्रल जोन में जाने की तैयारी कर सकता है। मतलब यहाँ से अगर 57,500 के ऊपर तो आज गया ही है, अगर 700-800 तक जाता है तो फिर ये आपका न्यूट्रल जोन में आ जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल 1.15 यानी कि आपका एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्लोज हुआ है सोल्ड जोन में ही। विक्स को देखेंगे तो 2% की गिरावट के साथ 12.53 के लेवल पे क्लोज होता हुआ नजर आया है। और बात करें अगर आपके ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो एक मिला जुला सा कारोबार देखिए ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलेगा, जहां पे आपका डाउ जोन्स 340 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है, एसएमपी 16 पॉइंट नेगेटिव है और नैस्डैक 223 पॉइंट नेगेटिव है। ठीक है, तो आईटी पैक में नेगेटिविटी नैस्डैक के कारण कल देखने को मिल सकती है, ये हम डेटा देख के कह सकते हैं। यूरोपियन मार्केट भी अगर देखेंगे तो कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव है, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव है और एक साइडवेज भी है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही मिला जुला सा कारोबार एशियन मार्केट में भी दिखेगा। कुछ इंडाइसेस नेगेटिव थे, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव थे, कुछ इंडाइसेस साइडवेज थे। तो ग्लोबल मार्केट में इस समय क्या चल रहा है देखिए, कुल मिला के कि जिनकी पास न्यूज है, मतलब जिनके पास पॉजिटिव न्यूज उनके मार्केट भाग रहे हैं, जिनके पास हल्का फुल्का नेगेटिव न्यूज उनके मार्केट गिर रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो साइडवेज चल रहे हैं। तो ग्लोबल फ्रंट्स को इस समय कोई सपोर्ट की तरह देखना का कोई फायदा नहीं है। एफआईजीएस का डेटा चेक कर लेते हैं, तो देखिए कैश मार्केट में 1917 कॉन्ट्रैक्ट एफआईस आज भी नेगेटिव होके गए हैं, जबकि मार्केट बुरा नहीं था। देखिए ठीक है, मार्केट में मोमेंटम नहीं था, क्योंकि मार्केट खुला, खुलने के बाद एक हाई बनाया, फिर नीचे 500 तक आया, फिर 550 तक गया और बस इस 50 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट ट्रैवल करके क्लोज कर दिया। तो कैश मार्केट में देखिए एफआईएस को बहाना चाहिए शॉर्ट करने का, कल भी शॉर्ट किया था, आज भी शॉर्ट किया है। 1917 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, डीआईएस ने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन सिर्फ 771 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 116 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 27,650 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1335 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है और स्टॉक ऑप्शन में 1512 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। मतलब आज भी तीनों सेगमेंट में, चाहे वो आपका स्टॉक फ्यूचर हो, इंडेक्स फ्यूचर हो या फिर कैश मार्केट हो, तीनों ही सेगमेंट में कल की तरह आज भी एफआईस नेगेटिव होके गए हैं। बस डिफरेंस ये देखिए कि कल नेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा आती है। अगर तीनों को कैलकुलेट करते तो कल समथिंग अराउंड आपकी 5,100 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की नेगेटिविटी थी। आज कैलकुलेट करेंगे तो 2,500 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की नेगेटिविटी निकल के आएगी। ठीक है, सॉरी 3,500 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की। चलिए निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं, देख लेते हैं पहले कि हमारे क्या लेवल से मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए निफ्टी में हमारा क्या लेवल था, 500 कि 500 के आसपास अगर मिलता है और 500 का लेवल तोड़ता है तो शॉर्ट करेंगे 410 के टारगेट के लिए, और अगर होल्ड करता है तो बाई करेंगे 580 से 650 के टारगेट के लिए। हालांकि देखिए लेवल्स के हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ देखने को। देखिए ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिखेंगे कि लो है 501 रुपए का, 551 में खुला था, 593 का हाई है, 541 पे क्लोज हुआ है। लेकिन फिर भी 580 का टारगेट नहीं आया, क्योंकि 593 का हाई बनाने के बाद मार्केट गिरा था और उसके बाद दोबारा वो पलट के 580 तक नहीं गया है। इसलिए मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि इनमें से मेरे कोई भी टारगेट्स आए हैं एज पर लेवल्स। लेकिन हाँ, जो पैटर्न इंडिकेटर हम सिखाते हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो बढ़िया एक ट्रेड आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बनता हुआ दिखा। क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पे खुलने के बाद ना, मार्केट ने इस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे 513 का लो था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा बाउंस बैक किया 593 591। 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं हम डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 2 रुपए की रेंज में डबल टॉप मिल गया था। तो इस डबल टॉप से हमने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी और उसके बाद बस वेट करते रह गए। क्यों वेट करते रह गए? क्योंकि देखिए पहला ये कैंडल था जो कि आपका 200 ईएमए की लाइन पे आया, दूसरा कैंडल फिर आया, लगा अब तोड़ेगा, यहाँ नहीं तोड़ा, यहाँ भी नहीं तोड़ा, फिर बाउंस कर गया, फिर नीचे आया, लगा कि अब इस बार तोड़ेगा, फिर नहीं तोड़ा। तो इसीलिए जब फाइनली लास्ट बार ये आया ना, जैसे ही 200 ईएमए को टच किया, मैंने कहा काट देते हैं।
कोई मतलब नहीं। और देखिए किस्मत से मैं आपको सही बताऊं, मेरे पास क्योंकि फ्यूचर्स की पोजीशन थी, इससे कुछ मिल भी गया। मैं कह रहा हूं ना, मेरे पास दोनों पोजीशन थे एक्चुअल में, इसलिए मैं आपको क्लियरली बता पा रहा हूँ कि नहीं दिया मार्केट ने कुछ। इनफैक्ट मतलब अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो फ्यूचर में तो ठीक है, एक रिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट मिल गया था, लेकिन आपका अगर मैं बताऊं ऑप्शंस की कहानी, तो मेरे पास थी 25,600 का पुट ऑप्शन, ठीक है। वो मैंने 200 रुपए से बाई किया हुआ था और एंड ऑफ द डे वो मुझे मिला 195-96 के रेट में, मतलब 4 रुपए का डिके हो गया था, वो भी 10 जुलाई वाला, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन मैं कह तो रहा हूँ, आज ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ नहीं था। यहाँ डबल डबल बॉटम तो नहीं मिला, लेकिन हाँ ये 200 ईएमए का जो लेवल था, जैसे ही चौथी बार, क्योंकि देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकेंड अटेम्प्ट ब्रेकआउट फेल, थर्ड अटेम्प्ट ब्रेकआउट फेल, तो फोर्थ अटेम्प्ट में भी नहीं काटूं तो फिर ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। जब किसी पर्टिकुलर जोन पे मार्केट नहीं टिक पा रहा, तो फिर जहां तक आ रहा है वहां पे बिल्कुल आपको एग्जिट करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही ये 200 ईएमए का लेवल दिखा था, हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट की और आज का प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, ठीक है। इस लेवल पे ये वाले कैंडल का जो लो है यहाँ पे हमने एग्जिट किया था। तो यही कुछ चीजें देखिए हम सिखाते हैं इस मार्केट में, जिससे कि टाइमली आपको टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया है, देखिए 593.91 यानी कि 590 के आसपास शॉर्ट किया था, और यहाँ पे आपका 515, यानी कि मुश्किल से फ्यूचर्स में भी जो मिले, कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं मिली, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो वही आपका 70-75 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट, ठीक है, 75 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट हमने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अब साइडवेज मार्केट है, देखिए क्या कर सकते हैं, मार्केट जो देगा वही लेना पड़ेगा। और वीडियो के हिसाब से तो जैसे कि मैंने कहा कि देखिए यहाँ 593 का हाई बनाने के बाद मार्केट आके यहाँ पे मार्केट ने 500 का लो बनाया था, और उसके बाद पलट के मार्केट नहीं गया 580 तक। तो मैं वीडियो वाला वो जबरदस्ती का क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं 500 से मेरा 580 का टारगेट आ गया, ठीक है, जो है वो सच है। तो जिन लोगों ने पैटर्न सीख रखा है उनको मिनिमम साइड पे 75 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ डबल टॉप से शॉर्ट की पोजीशन बनाई, ठीक है, दोनों कैंडल का टॉप देख के, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस है और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो अगली कैंडल क्यों ना हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, अगर मेरे ये दोनों कैंडल के टॉप के ऊपर आके सस्टेन करे या क्लोज कर रहे, तो मैं वहीं अपने कॉस्ट के आसपास अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। सॉरी। तो ऐसे साइडवेज मार्केट में भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी और एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके आज हमने निफ्टी में 75 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट जनरेट किया था। चलिए ये तो बात हो गई आज की। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिन का पैटर्न बना था, लेकिन आज की कैंडल ने कोई ऐसा मूव दिया नहीं। मतलब ये पैटर्न सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए था कि 473 के लेवल के नीचे एटलीस्ट क्लोज करे, तो वो तो हुआ नहीं, ठीक है। अब कल कर दे तो ठीक है, पैटर्न अभी भी जिंदा है, लेकिन अगर इसका हाई तोड़ दिया, हाई है आपका 669 का, तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा फिर, ठीक है, ये बात पहले समझ लीजिए। दूसरा ओआई का थोड़ा सा डेटा दिखा देता हूँ ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, आज 500 के लेवल को मार्केट ने क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1,54,431 करोड़ आपके पुट वाले थे, और 1,15,556 कॉन्ट्रैक्ट आपके कॉल वाले थे। इसीलिए 500 के नीचे लेके जाता तो पुट वालों को फायदा होता, तो नीचे लेके नहीं गया। और 600 के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 172 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके, करोड़ आपके कॉल वाले थे, और सिर्फ 63,693 पुट वाले थे, तो ऊपर लेके जाता तो कॉल वालों को फायदा हो जाता। तो इसलिए ना यहाँ गया ना वहां गया, बीच में सस्टेन करके छोड़ दिया, ठीक है। हालांकि देखिए मेजोरिटी इस लाइन को अगर आप देखेंगे ना, मतलब अगर एक एवरेज की मैं बात करूं, यहाँ पे इस एवरेज लाइन को अगर आप देखेंगे ना, तो इस एवरेज लाइन में आपको क्या दिखेगा कि सिर्फ एक ही लाइन है जो कि रेड है। तो अगर गलती से 500 का लेवल टूटा ना, तो 25,000 तक का ये डोर इजीली ओपन हो जाएगा। ये बात समझ लीजिएगा, डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यहाँ टेक्निकल कुछ नहीं है, यहाँ जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा बता रहा है वो। लेकिन यहाँ पे अगर 600 का लेवल टूटा तो 700 पे भी इमीडिएट आपका रेजिस्टेंस आएगा। हाँ, अगर 600-700 सेम डे तोड़ देता है तो फिर अलग बात है कि हाँ ठीक है, हम फिर 26,000 से पहले कोई रेजिस्टेंस मार्केट में नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा डेटा के हिसाब से, ठीक है। चलिए
ओआई का डेटा हमने देख लिया। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पर, देख लेते हैं अब कल के दिन के लिए क्या व्यू बन रहा है और आपको कैसा वर्कआउट करने की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे तो क्लियरली देखिए, कुछ भी अगर आप एंटिसिपेट करना चाहेंगे कि तो कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ नेगेटिव ओवरनाइट कुछ नेगेटिव न्यूज़ का ट्रिगर आ जाए और नैस्डैक एसएमपी डाउ जोन्स को नीचे ले आए, नहीं तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ का ट्रिगर आ जाए और डाउ जोन्स नैस्डैक और एसएमपी को ऊपर लेके चले जाए। ठीक है, तो कुछ बोल नहीं सकते कुल मिला के कल के मार्केट के रिगार्डिंग। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी बना के फॉलो कर सकते हैं जिससे कि कुछ बेनिफिट हम कल के मार्केट में निकाल सके। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की अगर बात करते हैं तो देखिए मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है निफ्टी के लिए वो बन रहा है आपका 25,500 से लेके 550 की। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है ना, ऐसे फ्लैट से मार्केट में जितना आपको लोअर लेवल से मिलता है ना माल, उतना आपके ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल अभी भी हम सेम वही रखेंगे 25,500 का, क्योंकि मैंने आपको आई का डेटा दिखाया ना कि अगर 25,500 का लेवल टूटेगा तो एक बड़ा मूव नीचे आ सकता है, लेकिन 600 का लेवल टूटेगा तो 700 पे इमीडिएट रेजिस्टेंस आ जाएगा। और सेम डे इस समय मार्केट की ऐसी कंडीशन तो दिख नहीं रही है कि 600-700 दोनों रेजिस्टेंस को पार करके निकल जाए। डेटा मैंने आपको दिखाई दिया है, ये करंट 3 जुलाई की एक्सपायरी का डेटा है। ठीक है, तो करना क्या है, 25,500 के आसपास अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देती है ऑन द अपसाइड, मतलब 25,500 के लेवल को होल्ड कर लेती है ऑन द अपसाइड, नीचे इसको ब्रेक नहीं करते, तब तो फिर हम यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। टारगेट सेम वही रहेंगे 25,580 और अगला टारगेट 25,650। सेम टारगेट्स हम लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे सेम टारगेट्स, रीजन ये की है कि 600 पे रेजिस्टेंस खड़ा है तो एटलीस्ट 80 पॉइंट तो मिल जाए, फिर कोई शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर या कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए मार्केट में और 580 से 600 का रेंज अगर टूटता हुआ दिखे तो फिर 650 तक के टारगेट इंक्रीज कर लेंगे, अदरवाइज ये 80 पॉइंट्स का मोमेंटम तो कैप्चर करें। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में छोटा सा जो मेंटेन करेंगे वो वही सेम रहेगा 25,450 के लेवल पे। ठीक है, सेल कब करना है ये भी समझ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ सेल आपको तभी करना है अगर निफ्टी 5 मिनट के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल 25,500 के लेवल के नीचे क्लोज करे, ऊपर क्लोज ना कर पाए। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। 25,410 का बनेगा पहला टारगेट, और जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मैंने आपको कल भी दिखाया था अभी भी दिखा दूंगा जब मार्क करूंगा लेवल 360 पे आ रहा है वो ट्रेंड लाइन का रेस्ट सपोर्ट, तो इसीलिए हम 350 तक का फाइनल टारगेट मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में हमारे ओपनिंग रेंज का जो हायर जोन है 25,550 हम यहीं पे मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। और जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोग को डिटेल्स बता दूंगा, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये निफ्टी के लेवल्स हो गए, क्या करना है आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए लेवल्स नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। देखिए ये वाला लेवल, इसीलिए मैं सेम टारगेट दे रहा हूँ 410 350, ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है। 500 का लेवल टूटेगा तो यहाँ तक डेफिनेटली मार्केट आएगा, और ऊपर की तरफ भी टारगेट सेम ही है 580 मिनिमम टारगेट। अगर 580 से 600 का जोन टूटेगा तो फिर हम 650 के लेवल्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ना बड़ा इंप्रेस किया आज मुझे। क्यों इंप्रेस किया, क्योंकि निफ्टी से स्ट्रॉन्ग चलता हुआ दिख रहा था, और दूसरी चीज क्या है ना कि दोनों ही टारगेट बैंक निफ्टी में आए हैं और एग्जैक्टली वहीं से घुमा है जो कि एक्सपेक्टेशन था। कल के वीडियो में हमने क्लियरली क्या डिस्कस किया था कि 57,200 300 ओपनिंग की रेंज है, खुला भले ही 375 पे, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे, लेकिन आके पहले लो बनाया 150 का, तो सबको 200 से लेने का मौका मिल गया क्योंकि मेक और ब्रेक का लेवल 200 का था। ठीक है, 200 से सबको लेने का मौका मिला और 350 से 500 के टारगेट थे। 533.85 पैसे का है ये, मतलब ये 300 पॉइंट का प्रॉफिट हर उस इंसान को मिला जिसने कल बैंक निफ्टी का वीडियो, मतलब कल के वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस ध्यान से देखा था। चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो उससे ज्यादा का प्रॉफिट चार्ट में भी मिला। कैसे, खुलते देखिए यहाँ पे डबल टॉप था, शॉर्ट किया, यहाँ पे देखिए पूरे रेंज में डबल बॉटम बनाया है, पोजीशन एग्जिट की, यहाँ से बाई का ट्रेड लिया,
और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो इस जोन में भी आपका डबल टॉप बना के ही गिरा। तो एग्जिट करने का भी ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मौका नहीं मिला। तो जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उन लोगों को तो और अच्छा डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट मिला। कैसे, यहाँ पे देखिए शॉर्ट कहां से बना था, 422 423, ₹1 की रेंज में, जबकि बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं। यहाँ ₹1 की रेंज में आपको डबल टॉप मिल गया, तो इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप किसी पैटर्न से क्या डिमांड करेंगे। यहाँ पे चेक कर लीजिए लेवल 177 173, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लीजिए 181 182, ठीक है। तो 170 180 पे मौका दिया इसने एग्जिट करने का, मतलब आराम से 240 पॉइंट का मिनिमम प्रॉफिट इस ट्रेड में ही, पहले ही ट्रेड में बैंक निफ्टी में मिल गया था। और उसके बाद जब 180 के आसपास यहाँ पे बाई किया था, तो यहाँ पे हाई चेक कर सकते हैं 530 ₹533.85, मतलब ₹3.85, ₹4 मान लीजिए। 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं, ₹4 में एग्जैक्टली डबल टॉप मिल रहा है। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी क्या डिमांड करेंगे, ठीक है। 350 पॉइंट के लगभग का प्रॉफिट इस ट्रेड में मिला था। तो जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, कल के वीडियो में मैंने बोला कि बैंक निफ्टी का डिस्कशन नहीं करेंगे, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि बताइए तो कितना बन मिला, इसलिए आज बता रहा हूँ कि देख सकते हैं यहाँ पे 590 पॉइंट्स का प्रॉफिट, वो भी ऐसे मार्केट में। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को 300 पॉइंट्स का ही सिर्फ प्रॉफिट मिला। तो आपके साथ वो भी सेम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि जैसा ये निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा सेम ये बैंक निफ्टी में भी करता है। तो आपके सामने देखिए, सीखेंगे तो एक इंडेक्स मौका नहीं मिलेगा तो दूसरे में मिलेगा, और अपने खुद के एनालिसिस से आप वीडियो की कंपैरिजन से डबल ट्रिपल के ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बैंक निफ्टी का आप बात हो गई आज की। आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, एक गैप अप ओपनिंग तो देखिए आजकल नॉर्मल सी बात हो गई है, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के केस में मैंने थोड़ा सा डिप पे खरीदने को क्यों बोला, क्योंकि अच्छा मौका है, अगर थोड़ा डिप मिल जाता है तो बेस्ट बाइंग जोन रहेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी के केस में नजर रखिए सिर्फ एक ही लेवल पे, कोई ओपनिंग रेंज पे ध्यान मत दीजिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ 57,500 के लेवल पे ध्यान रखिए। अगर इसके ऊपर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी टिक गया तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने बता दिया कि मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं और मेरे पास अभी भी कैपेसिटी है चलने के लिए, और पुट कॉल रेशियो अभी भी आपका सोल्ड जोन में ही है। तो फिर 57,700 का बनेगा पहला टारगेट, 57,850 का बनेगा दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस छोटा सा आप चाहे तो 57,340 के लेवल पे मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। सेल कब करना है, अगर बैंक निफ्टी ने गिव अप किया, मतलब 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 57,500 के लेवल के नीचे क्लोज कर गई, 5 मिनट्स के चार्ट में लगातार तीनों कैंडल ऊपर क्लोज नहीं कर पाए, तो उस केस में एक बार शॉर्ट बनेगा और टारगेट जो आज का लो था वहीं तक का बनेगा, 57,300 का पहला टारगेट और 57,150 तक का सेकेंड टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में आप 57,660 पे मेंटेन करेंगे। तो ये आपके लिए प्रॉपर लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के। करना क्या है आप लोग समझ ही गए होंगे, किस लेवल के ऊपर कब तक वेट करके कहां तक के लिए बाइंग कर सकते हैं या कहां तक के लिए सेलिंग कर सकते हैं, और उस केस में आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। सारी चीजें देखिए मैंने आप लोग को डिटेल में समझा दी है, बस लेवल्स को ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। अब ऊपर की तरफ का पहला टारगेट क्या हो गया है, 700 का, ठीक है। ये 700 का लेवल पार करके निकलेगा तो फिर आराम से आपको ये 850 के जोन तक जाता हुआ दिखेगा, कोई खास दिक्कत फिर आपको देखने को मिलेगी नहीं बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये 700 का लेवल टूटेगा तो ऊपर की तरफ ये 850 तक का जोन बैंक निफ्टी में आपको आराम से आता हुआ फिर दिखना चाहिए, ठीक है। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखेंगे ना, तो वही सेम लेवल 300 का पहला टारगेट, क्योंकि अब सपोर्ट जोन शिफ्ट हो रहा है। देखिए अभी तक क्या था, 57,000 57,000 56,850 का सपोर्ट जोन था, कल और परसों में 57,200 और फिर 57,000 ये जोन आया सपोर्ट का, और आज सपोर्ट जोन थोड़ा शिफ्ट हुआ है 57,150 से 300 की जोन में। तो जैसे जैसे शिफ्ट हो रहा है वैसे वैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए आपके प्रॉपर लेवल्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए जब तक नहीं सीख पा रहे इनको फॉलो कीजिए, तो भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और जिस किसी को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ
यहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा होगा। अगर सीखने में इंटरेस्ट है तो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको कोर्स की पूरी डिटेल वहाँ पे व्हाट्सएप करवा दूंगा, जो कि सफिशिएंट है आपके समझने के लिए। इन केस फिर भी किसी के मन में कोई डाउट अगर रह जाता है, तो मैं जैसे मुझे टाइम मिलेगा हम ऑन कॉल इस पे डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।